ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए चना, मसूर और सरसों फसलों के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के प्रस्तावों को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति का अनुमोदन कर दिया है। गरियाबंद जिले में हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने अपने अन्य सक्रिय साथियों से भी आत्मसमर्पण करने की अपील की है। और राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया के दौरान अनियमितता करने वालों के खिलाफ हो रही है कड़ी कार्रवाई। मुंगेली जिले में 8 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़ा के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए चना, मसूर और सरसों फसलों के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ हुई बैठक के दौरान यह जानकारी दी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य में रबी फसल और न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी मूल्य समर्थन योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जो लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 66 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। वहीं नवा रायपुर अटल नगर में नरसिंह मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को लगभग 40 एकड़ भूखंड 90 वर्षों के लिए लीज पर देने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अटल नगर में 4 नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ MOU करने का निर्णय लिया है। नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ MOU का निर्णय लिया है। इससे राज्य में ITES उद्योग तथा तकनीकी स्टार्टअप को इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह MOU महत्वपूर्ण होगा। एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की संख्या बढ़ाने के लिए लैब का संचालन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है। साथ ही धान के अवैध परिवहन, भंडारण, विक्रय और मिलिंग में अनियमितताओं के खिलाफ राज्य भर में सघन अभियान भी चलाया जा रहा है। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि धान खरीदी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिचौलियों, फर्जी टोकन, मिलावट, अंतर्राज्यीय अवैध परिवहन और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। इस बीच मुंगेली जिले में धान खरीदी में 8 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। इस मामले में राइस मिलर संचालक और समिति प्रबंधक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर वास्तविक क्षमता से कई गुना अधिक ओवरलोडिंग कर धान का अवैध परिवहन किया। प्रारंभिक जांच में 11 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी और परिवहन में अनियमितता के प्रमाण मिले हैं। राज्य सरकार ने धान खरीदी में लापरवाही बरतने के आरोप में मुंगेली जिले के खाद्य अधिकारी हुलेश डटसेना को निलंबित कर दिया है। वहीं महासमुंद जिले के रेहटीखोल क्षेत्र में बिना किसी वैध दस्तावेज के धान का परिवहन करते एक ट्रक से 319 क्विंटल का करीब 700 बोरी धान जब्त किया गया है।
उधर धमतरी जिले के मोहदी स्थित प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति में अनियमितता पाए जाने पर समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को हटा दिया गया है। इसके अलावा बिलासपुर जिले में धान उठाव में गड़बड़ी पाए जाने पर एक राइस मिल के 54,000 क्विंटल से अधिक धान जब्त कर उसे सील कर दिया गया है। जब्त धान की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए बताई गई है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। वरिष्ठ अधिकारी किरण कौशल को आगामी आदेश तक समग्र शिक्षा के आयुक्त के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार शरण को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा आकाश शिकारा को बस्तर जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। गरियाबंद जिले में 19 जनवरी को 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में महिला नक्सली अंजू भी शामिल है। अंजू ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए गरियाबंद जिले में सक्रिय अन्य नक्सलियों से अपील की है कि वे भी हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दें। अंजू ने कहा कि सभी माओवादी जिले के पुलिस अधीक्षक से सीधे संपर्क कर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आज की परिस्थिति में हम लोग जंगल में रह के ना ये सशस्त्र संघर्ष को करना मुश्किल है, इसलिए हम चले आए। जनवरी 19 तारीख को हम सीधा एसपी साहब को संपर्क किए, फोन करके एसपी साहब हमको सुरक्षित गाड़ी भेज करके गरियाबंद में पहुंचाया। रामदास के टीम भी सीधा एसपी साहब को ही फोन करके आएंगे बोल के मैं अपील कर रही हूँ, नंबर दे रही हूँ। ये नंबर जो है एसपी साहब का है 9479227805। वहीं आत्मसमर्पित एक अन्य माओवादी बलदेव ने अपने साथी ज्योति रामदास और अन्य नक्सलियों से भी समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। कॉमरेड ज्योति, उषा, रामदास, आप लोग जल्दी आने से ठीक होगा। ये एसपी साहब से हम डायरेक्ट फोन करके हम कांटेक्ट किए तो तुरंत से हमको सुरक्षित पहुंचाने के लिए गाड़ी भी भेजाया और गरियाबंद भी पहुंचाया। इसलिए आप लोग कुछ धरना मत, एसपी साहब का नंबर से फोन करके आप लोग भी तो जल्दी से जल्दी आने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक वेद व्रत सिरमौर ने भी इस इलाके में सक्रिय नक्सलियों से कहा है कि वे आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटें और राज्य शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। गरियाबंद जिला में अंजू बलदेव के साथ सीनापाली और एसडीके एरिया कमेटी के सभी सदस्य आत्मसमर्पण किए हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथ ज्योति, रामदास, उषा ये भी आत्मसमर्पण करे। हम भी यही बोलते हैं कि वो समाज की मुख्य धारा में आए और शासन की नीति का लाभ उठाएं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष मार्च महीने तक छत्तीसगढ़ सहित देश भर को नक्सल समस्या से मुक्त करने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ में बीते 2 सालों के दौरान 2000 से अधिक नक्सली राज्य शासन की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर अपने हथियार को सौंपकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। धमतरी जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान दौड़ पंडरी पानी क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर निकले थे। इसी दौरान जवानों ने माओवादियों द्वारा जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाई गई ऑटोमेटिक राइफल के साथ ही खाली मैगजीन, 12 बोर की बंदूक और भरमार बंदूक जब्त की है। नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में 23 से 25 तक रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव में देश भर के जाने माने साहित्यकार, कवि, कथाकार, विचारक, कलाकार, पत्रकार, रंगकर्मी और साहित्य प्रेमी हिस्सा लेंगे। उत्सव के दौरान साहित्यिक संवाद, विचार मंथन, समकालीन विषयों पर परिचर्चाएं, कविता पाठ, कथा सत्र, पुस्तक विमोचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कला प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। वहीं ओपन माइक सत्र के माध्यम से आम लोगों, युवाओं और नए रचनाकारों को कविता, कहानी, गीत, विचार अथवा नाट्य अंश के रूप में अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
प्रगति परियोजना के तहत पीएमजी पोर्टल पर छत्तीसगढ़ की 99 परियोजनाओं से जुड़े 200 मुद्दे दर्ज किए गए हैं, जो राज्य में अवसंरचना विकास के व्यापक कार्य को दर्शाते हैं। इनमें से 183 मुद्दों का समाधान हो चुका है। प्रगति के अंतर्गत 27 परियोजनाओं से जुड़े 109 में से 103 मुद्दे सुलझाए गए हैं। वर्तमान में केवल 17 मुद्दे लंबित हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने आज रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स्थापित श्रीमान शंकरदेव शोध पीठ का लोकार्पण किया और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए चना, मसूर और सरसों फसलों के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के प्रस्तावों को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति का अनुमोदन कर दिया है। गरियाबंद जिले में हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने अपने अन्य सक्रिय साथियों से भी आत्मसमर्पण करने की अपील की है। और राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया के दौरान अनियमितता करने वालों के खिलाफ हो रही है कड़ी कार्रवाई। मुंगेली जिले में 8 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़ा के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।